हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम शिल्पी। तो जैसा कि मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात करती हूँ, एक कंपनी के बारे में जिसका नाम है क्यूनेट। वैसे तो बहुत सारी एमएलएम्स हैं, बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग है और बहुत लोग इन चीजों को कर भी रहे हैं। बट द थिंग इज कि जो भी कंपनीज हैं वो हजारों से उनकी चीजें स्टार्ट होती हैं। एक क्वेश्चन आया था कि क्यूनेट में कितने से स्टार्टिंग होती है। तो जब आप कोई प्लान ले रहे होते हैं या जब आपको कोई बता रहा होता है ना, तो वहां हजारों में नहीं बताया जाता, वहां सीधे लैक्स की बात की जाती है। और ये अमाउंट 2 लाख से लेके 12 लाख तक का रहता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने में कन्वेंस हो रहे हो उन लोगों से, कितने तक का आप अपने ऊपर लोन ले सकते हो। क्योंकि उन्हें तो बस ये है कि आप कैसे भी करके, मतलब आप कैसे भी करके एंटर हो जाएं बस। क्योंकि मनी जब आएगा फिर आप कौन और वो कौन, मतलब अगर आप आगे और लोगों को ला पाओगे तो आप उनके काम के हो, अगर आप नहीं ला पाओगे तो आप एक साइड हो, फिर आपका कोई रोल नहीं रहेगा। लेकिन जो पैसा आपने दिया है तो उनकी पॉकेट्स तो फुल होंगी ना, इससे और हो भी जाती है। उसके बाद उन्हें ज्यादा रिग्रेट नहीं रहता। आप काम करोगे और लोग लाओगे तो उनकी और पॉकेट्स भरेंगी, नहीं लाओगे तो आप एक साइड हो जाओगे। तो ऐसे ही ये जो हॉट साइन अप कराते हैं, और हॉट साइन अप में सब लोग इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। तो हॉट साइन अप्स का भी ये होता है कि भाई 2-2, 3-3, 4-4 लाख से ये लोग हॉट साइन अप करा लेते हैं। उसके बाद वो पर्टिकुलर इंसान काम नहीं करना चाहता, तो वो जो अमाउंट है, वो जो उसका पर्टिकुलर अमाउंट है, वो एक तरीके से कचड़े में गया होता है। क्योंकि वो कोई यूटिलाइज ही नहीं हो रहा ना, आईडी एक्टिव ही नहीं होती है। क्योंकि जब कोई बंदा काम ही नहीं कर रहा है, एक्टिव नहीं रह रहा है, ना पैसा बनेगा ना पैसा आएगा, सीधी सी बात है। लेकिन स्टार्टिंग में ये चीजें क्लियर नहीं होती ना। स्टार्टिंग में अगर आपको क्लियर कर देंगे तो फिर आप हॉट पोजीशन दोगे क्यों। वो हॉट पोजीशन इस तरीके से कह के दी जाती है ना कि बहुत ही स्पेशल पोजीशन है, बहुत ही स्पेशल, मतलब बार बार नहीं आएगी। पोजीशंस है क्या, मतलब क्या पोजीशंस है? कोई पोजीशंस नहीं होती, बेवकूफ बनाने के जरिए होते हैं। मतलब आपको क्या लग रहा है कि कोई पर्टिकुलर कोई कंपनी पोजीशन दे रहा है? भाई चेन है, ये बोला नहीं जाएगा कि बहुत स्पेशल पोजीशन है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आपका दिमाग घूमेगा कैसे? और दिमाग नहीं घूमेगा तो आप पैसे इन्वॉल्व करोगे कैसे? फिर आप अगर धीरे धीरे इनमें इन्वॉल्व हो गए हो, स्टार्टिंग तो आपने 3.5, 4, 5 जितने भी लाख से करी है उतने से आपने कर दी। उसके बाद जब आपके अंडर में कोई नहीं आ पाता, मतलब कोई भी नहीं आ पाता, क्योंकि आपके आसपास इतने रही सजवाड़े नहीं हैं जो बस एक चुटकी में आपके कहने पे लाख रुपए दे देंगी, वो भी बस इसलिए कि वो जाके सिर्फ कचड़े में फेंकने हैं। क्योंकि प्रोडक्ट उनका कुछ होता नहीं है। इससे अच्छा आप मार्केट से जाके लेंगे ना तो आपको वो चीज वैल्यूएबल लगेगी। उनके प्रोडक्ट में वो दम ही नहीं है जिस हिसाब से वो पैसा ले लेते हैं। ठीक है। फिर अगर आपसे कहा जाएगा ना कि अब बहुत दिन हो गए हैं, हॉट साइन अप कर लो, वार्म साइन अप कर लो, कुछ तो कर लो, कुछ तो कर लो, तो फिर वो है ना गिरते 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 50 पे भी आ जाएंगे। मतलब वो बिजनेस जो लाखों से शुरू होता है, लाखों के नीचे उनमें बात नहीं होती है, वो एक टाइम पे 50 पे भी आ जाएंगे। मतलब आप कंडीशन समझ रहे हो कि बस निचोड़ के आना चाहिए, कितना ही आए, 50, 60, 70, कितना भी आए बस आना चाहिए। उससे थोड़ा ऊपर का थोड़ा ही भरेगा, मतलब बहुत कम भरेगा, लेकिन कुछ तो मिलेगा। कुछ ना मिलने से अच्छा है कुछ मिलेगा ना। इस प्रोसेस पे चलते हैं वो। फिर एक लेवल पे आपसे कह देंगे कि अच्छा ठीक है 50 है, चलो ठीक है 50 ही ला दो। टोकन मनी हो गया, मतलब इसको नाम दे देंगे टोकन मनी इन द सेंस की आपका हमने सीट रिजर्व कर दी है, जब आप पूरा पैसा दोगे तो हम आपको एक्टिव कर देंगे। तो आप भी इसी उसमें रहते हो कि वाह कितनी अच्छी चीज है ना, मतलब पैसा देके उस चीज को, उस पोजीशन को होल्ड कर दिए, कितनी बड़ी बात है नहीं। लेकिन आपकी बुद्धि में ये समझ में नहीं आता कि भाई उस पोजीशन का क्या जब वहां से 5,000 रुपए भी रिटर्न नहीं आएंगे। बट पता नहीं क्यों करते टाइम चीजों को ना समझना ना सुनना, बस ये कि करना है, क्या करना है ये बिल्कुल पता नहीं है। सीरियसली ये बिल्कुल भी पता नहीं है। बस एक टॉप पे बैठा होता है ना, मैं हूं, मुझ पे विश्वास रखो, बस यही चलता रहता है। और इतना गंदा स्कैम है ना, पता नहीं कैसे लोग फंस जाते हैं, चीजों को क्यों एनालाइज नहीं करते हैं। भाई मैं रोज इसलिए, पता मेरे दिमाग में इतनी चीजें चलती है ना, क्योंकि ऑलमोस्ट इससे जब मैं इंटरेक्ट हुई हूँ तो मुझे 1 साल हो गया है इंटरेक्शन किए हुए कि हाँ ये कोई एक कंपनी है और मेरा ऐसा हॉट साइन अप हुआ है, जो भी है।
तो 1 साल से मैं इतनी चीजें सोच रही हूँ ना, तो ये जो कंटिन्यूअसली मैं वीडियो बना पा रही हूँ, मैं इसलिए बना पा रही हूँ कि भाई मुझे यही लग रहा है कि आप लोग उस चीज में रहते हुए उन चीजों को नहीं समझ रहे हो। मैं तो उन चीजों से बहुत दूर थी, मतलब मैं उन चीजों में कभी इन्वॉल्व थी ही नहीं, बहुत दूर से देखा, लेकिन सब कुछ क्लियर समझ में आया कि क्या है क्या नहीं है। आप उन्हीं चीज में रह के और दलदल में फंसते जा रहे हो। लोन्स इस तरीके से निकलवा रहे हो जैसे कुछ है ही नहीं है। मतलब आपको लोन करवाते समय पता नहीं ये फील क्यों नहीं हो रहा कि भाई उसको भरने में ना आपकी लाइफ भी निकल सकती है, और आप जस्ट नहीं, उनने का फाइनेंस कराओ, ये फाइनेंस कराओ, लैपटॉप फाइनेंस कराओ, फोन फाइनेंस कराओ। मतलब अच्छा शो भी तो करना है ना, मतलब अच्छा लैपटॉप होना चाहिए, मैकबुक होना चाहिए, एप्पल का फोन होना चाहिए, और अगर है तो भाई गाड़ी भी होनी चाहिए, हो सके तो आप 4 व्हीलर भी अरेंज कराओ। मतलब शो ऑफ इस तरीके से कि आप कर्जदार इस तरीके से बनोगे कि जब आपको समझ में आएगी ना, और जब आप वो ईएमआई भर रहे होगे सीरियसली, उस टाइम आप देखना आप क्या फील कर रहे होगे। तो बस मेरा यही कंसर्न रहता है कि यार जो भी कर रहे हो प्लीज पहले उन चीजों को समझो। अगर आप समझ रहे हो तो दूसरों को अवेयर करो उन चीजों से। बहुत लोग होते हैं पता नहीं क्यों बोलने से बहुत झिझकते हैं, उन्हें लगता है हम बोल देंगे तो सामने वाले को ऐसा लगेगा कि इन्हें क्या पड़ी है। अरे भाई, उसके मरने के बाद रोने से अच्छा है कि पहले समझा लो ना तुम, उसके बर्बाद होने से पहले तुम समझा लो। और तुम्हें क्या अच्छा बुरा उसके सामने अगर तुम बुरे हो भी गए तो क्या तुम पूरी दुनिया से बुरे हो जाओगे? मतलब मुझे ये टेंडेंसी सीरियसली लोगों की समझ में नहीं आती। ठीक है, दूसरों के मैटर में हमें नहीं पढ़ना चाहिए, आई विल एग्री, हमें नहीं पता रहता क्या मैटर है क्या नहीं है, लेकिन यहाँ बात मैटर की नहीं, यहाँ बात है अवेयरनेस की। कि अगर आपको कोई चीज के बारे में पता है, आप अच्छा नॉलेज रखते हो उस चीज के बारे में, आप चीजें सर्च आउट कर सकते हो, तो भाई क्यों किसी को बुद्धि नहीं देना कि तुम जो कर रहे हो ये क्या कर रहे हो, क्यों नहीं समझाना? मेरा ये क्वेश्चन सबसे रहता है। मुझे ये लगता है कि अगर आप चीजें अच्छे से जानते हो किसी के बारे में, आपको लगता है कि आप अच्छे से समझा पाओगे, तो प्लीज समझाओ। ये मत सोचो कि आपको बुरा बनना पड़ेगा। अरे बन भी जाओगे तो यार किसी की लाइफ तो सेव हो जाएगी, और किसी का अच्छा करोगे तो डायरेक्टली ना सही इनडायरेक्टली आपका अच्छा होगा ही। सो आई होप यू लाइक माई वीडियोज। सो प्लीज इन वीडियोस को शेयर करो ताकि लोग कुछ पॉइंट्स को समझ के अपनी लाइफ को सेव कर सकें, अपने मनी को सेव कर सकें। थैंक यू।